नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आरजेडी विधायक का बड़ा दावा 2025 में फिनिश होंगे नीतीश कुमार। बिहार में तेजस्वी यादव की होगी ताजपोशी यहां पर। जी दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार से। इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर आपको बताएंगे कि बिहार बिहार है, समझना पड़ेगा इसको। दिल्ली जीत से उत्साहित एनडीए पर तेजस्वी यादव का तान। जी दोस्तों, और इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र में बड़ा खेल हो सकता था तो दिल्ली में क्यों नहीं। कांग्रेस की हार पर एमएलए सुरेश राजे बोले, और जब तक ईवीएम रहेगा तब तक खतरे में रहेगा लोकतंत्र। जी दोस्तों, वापस ईवीएम पर उठ गया बड़ा सवाल। इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव का मिल्कीपुर रिजल्ट के बाद बड़ा हमला। कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई इसलिए लोकतंत्र खतरे में है, नहीं तो हम ही जीतते। जी दोस्तों, इसी प्रकार पांचवी बड़ी खबर आपको बताएंगे कि सरकार प्रशासन से मिलकर जीता है मिल्कीपुर उपचुनाव। अजय राय ने भाजपा पर बड़ा हमला और आपको भी बरसे। तो दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर सामने आ गई है। और बिहार की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर, आपको क्या लगता है अब की बार बिहार में कौन सरकार बनाने जा रहा है, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? आपको जो भी कोई लगता है कमेंट जरूर बताएगा। और आप भी बिहार की जनता के साथ खड़े हैं, आप भी बिहार के साथ खड़े हैं, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय बिहार जरूर लिखेगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। आरजेडी विधायकों का बड़ा दावा, 2025 में फिनिश होंगे नीतीश कुमार। बिहार में तेजस्वी यादव की ताजपोशी तय। जी दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है और यह बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। और अब की बार 2025 में जो है एनडीए सरकार यानी कि नीतीश कुमार की विदाई तय हो चुकी है और अब की बार आरजेडी पार्टी यानी कि तेजस्वी यादव की ताजपोशी होनी है। जी दोस्तों, हमको पता चले बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बयानबाजी तेज हो गई है। मुजफ्फरपुर के जिले में मीनापुर से राजद विधायक मुन्ना यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने दावा किया कि 2025 के विधानसभा चुनाव में उनका राजनीतिक सफर खत्म हो जाएगा। विधायक ने कहा है कि अब समय आ गया है कि नीतीश कुमार राजनीति में संन्यास लें और लालू प्रसाद यादव की शरण में जाकर विश्राम करें। जी दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। उन्होंने दावा किया कि अगली साल सरकार आरजेडी की होगी और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। तो दोस्तों, नीतीश कुमार की विदाई और तेजस्वी यादव बनने जा रहे हैं मुख्यमंत्री। आप भी तेजस्वी यादव के साथ खड़े तो आप अभी इस वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार बिहार है, समझना पड़ेगा इसको। दिल्ली जीत से उत्साहित एनडीए पर तेजस्वी यादव का तान। जी दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में जीत से भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा और एनडीए के नेताओं में जोश बढ़ गया है। एनडीए नेता दिल्ली जीतने के बाद आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत का दावा करने लगे हैं। आरजेडी दल यानी कि राष्ट्रीय जनता दल ने यहां पर नेता तेजस्वी यादव ने दिल्ली जीत से उत्साहित एनडीए नेताओं पर तंज कसते हुए कहा है कि बिहार तो बिहार है, इसको समझना पड़ेगा। दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और भाजपा नेता मंगल पांडे समेत अन्य नेताओं का कहना है कि दिल्ली को झांकी है, बिहार अभी बाकी है। तो दोस्तों, यहां पर बिहार को लेकर के बड़ी खबर है। जहां एनडीए बार बार कह रही है दिल्ली तो झांकी है, बिहार अभी बाकी है, वहीं तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि दिल्ली कुछ और है, ये बिहार है बाबू, यहां पर अलग ही खेल होगा। दोस्तों, बिहार का खेल इस साल अभी बाकी है, दिल्ली जीतने से कुछ नहीं होता है, बिहार की राजनीति अभी बाकी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है, कमेंट जरूर बताइए, वीडियो को लाइक करेगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र में बड़ा खेल हो सकता है तो दिल्ली में भी। कांग्रेस की हार पर एमएलए सुरेश राजे बोले, अब जब तक ईवीएम रहेगा तब तक खतरे में रहेगा लोकतंत्र। जी दोस्तों, यहां पर दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के बाद और यहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की हार के बाद अब वापस ईवीएम पर प्रश्न उठ चुका है। जी दोस्तों, हम आपको बताया चले कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा से बहुमत हासिल की है, वही आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है, जबकि कांग्रेस को एक भी सीट हासिल नहीं हुई है। ऐसे में अब कांग्रेस ने ईवीएम के आरोप थोपना शुरू कर दिया है। डबरा से कांग्रेस विधायक सुरेश राजे ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि सभी एग्जिट पोल सही साबित हो जाएंगे। जब महाराष्ट्र में इतना बड़ा खेल हो सकता है तो दिल्ली तो छोटी मोटी बात है। तो दोस्तों, वापस कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के हारने के बाद ईवीएम पर एक बड़ा प्रश्न उठ गया है। लेकिन दोस्तों, इस साल के अंत में फिर से हम बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और अगर ईवीएम के से लोकतंत्र खतरे में है तो क्या बिहार में ईवीएम से चुनाव होना चाहिए या फिर बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए? आपका ये एक कमेंट निर्धारित करेगा। तो दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ईवीएम वर्सेस बैलेट पेपर, और कमेंट वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव का मिल्कीपुर रिजल्ट के बाद भाजपा पर बड़ा हमला।
कहा लोकतंत्र खतरे में है, ईवीएम को हटाया जाए। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और उत्तर प्रदेश के अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में नहीं आया है। वोटिंग के बाद से ही लगातार समाजवादी पार्टी हमलावर दिखी है। वैसे समाजवादी पार्टी ने चुनाव की वोटिंग के पहले ही प्रशासन पर जबरदस्त हमला बोला था। मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव के मैदान में प्रचार के आज उतरे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जिला प्रशासन को निशाने पर लिया था। उन्होंने अयोध्या के डीएम पर गंभीर आरोप लगाते हुए हेलीकॉप्टर न उतारने देने की साजिश का आरोप लगाया था। हालांकि इस मामले में कोई केस दर्ज नहीं कराया गया था। दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर सामने आ रही है और मिल्कीपुर में भी हार का सामना करना पड़ा अखिलेश यादव को। इसी को लेकर के उन्होंने बड़ा हमला कर दिया भाजपा सरकार पर और कह दिया है कि एक जगह का विधानसभा जीत जाओगे जब 2027 में विधानसभा चुनाव पूरे उत्तर प्रदेश में होगा, जहां पर 400 से ज्यादा सीटें हैं, तब कैसे जीत के दिखाओगे। पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित आदिवासी जितने भी जनसंख्या है वो हमारे साथ खड़े हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट जो बताइए, वीडियो को लाइक करेगा। रुक करता खबर की तरफ। सरकार प्रशासन ने मिलकर जीता है मिल्कीपुर उपचुनाव, अजय राय ने भाजपा पर बोला हमला, आप पर भी बरसे। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव में जीत, यहाँ पर जीत के बाद बीजेपी में जश्न शुरू हो गया है। लखनऊ में बीजेपी दफ्तर पर ढोल नगाड़े के साथ बीजेपी नेताओं ने जश्न मनाया। वहीं दूसरी ओर विपक्षी पार्टियों को दिल्ली से लेकर के अयोध्या तक हार का सामना करना पड़ा है। दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने जा रही है। इस यहाँ पर नतीजों को लेकर के समाजवादी पार्टी के बाद अब कांग्रेस पर जोरदार पलटवार कर दिया है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर के सरकार और प्रशासन को हार का जिम्मेदार बताया है। साथ ही आम आदमी पार्टी मुखिया अरविंद केजरीवाल पर भी जोरदार हमला किया है। जहां दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और अजय राय ने बोला है कि ये शासन और प्रशासन दोनों ने मिलकर के यहाँ पर कुछ तो किया है, तभी जीती है भाजपा। तो दोस्तों, यहाँ पर शासन प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा दिया अजय राय ने और साफ साफ कह दिया है कि दिल्ली से लेकर के यहाँ पर उत्तर प्रदेश मिल्कीपुर उपचुनाव तक कुछ तो सेटिंग की गई है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट जो बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा। रुक करता खबर की तरफ। देश ने जो कुछ भी हासिल किया है उसे बेचने की लड़ाई, केंद्र सरकार पर प्रियंका गांधी का बड़ा हमला। दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भाजपा की अनुयायी वाली केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि इतिहास में पहली बार सरकार देश के संविधान और लोकतंत्र दोनों को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। एयर नॉट यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के बूथ स्तर के नेताओं को संबोधित करते हुए वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी ने कहा, यह शायद हमारे देश के इतिहास में पहली बार सरकार है जो संविधान और लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए प्रयास कर रही है। जो दोस्तों, उन्होंने कहा कि आपको समझना चाहिए कि आज हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वह सिर्फ हमारी अपनी राजनीति और विचारधारा की लड़ाई नहीं, बल्कि भारत ने जो कुछ भी हासिल किया है उसे बचाने की लड़ाई है। वायनाड की अपनी 3 दिवसीय यात्रा में दूसरे दिन प्रियंका ने मानस पशु संघर्ष के मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि वह केंद्र और राज्य सरकार को अधिक धन आवंटित करने के लिए पत्र लिखेगी, क्योंकि प्रभावी सुरक्षा उपायों के लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रियंका गांधी ने घेर लिया भाजपा सरकार को। आपको क्या लगता है? कमेंट जो बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा। रुक करते खबर की तरफ। राजस्थान में कांग्रेस की ओर से सचिन पायलट होंगे अगले सीएम, गोपाल गुज्जर के दावे से सियासी हलचल तेज। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और राजस्थान में कांग्रेस के अगले मुख्यमंत्री को लेकर के एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। इस बीच सचिन पायलट के समर्थक और कांग्रेस के बागी उम्मीदवार गोपाल गुज्जर का एक वीडियो सामने आया है। उन्होंने खुद अपने फेसबुक अकाउंट पर साझा किया है और वीडियो में गुज्जर दावा यहाँ पर कर रहे हैं कि 3.5 साल बाद सचिन पायलट ही मुख्यमंत्री बनेंगे, यह लिख कर ले लो। उनके इस बयान में कांग्रेस ने अंदर नई सियासी हलचल मच गई है। साथ ही उन्होंने यहाँ पर जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी पर भी गंभीर आरोप लगाया है। गौरतलब है कि गोपाल गुज्जर ने पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से बागी होकर निर्दलीय प्रत्याशियों के रूप में चुनाव लड़ा था। दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान में कांग्रेस की ओर से सचिन पायलट होंगे अगले सीएम, गोपाल गुज्जर के दावे से सियासी हलचल हो चुकी है। तो दोस्तों, आपको भी लगता है कि सचिन पायलट को आगे आना चाहिए? हाँ या ना? कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा। रुक करते हैं खबर की तरफ। आदित्य ठाकरे बोले, जीत के बाद बीजेपी को जनता का नहीं चुनाव आयोग का करना चाहिए। धन्यवाद। दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में यहाँ पर विजयी उम्मीदवारों को बधाई देने पहुंचे शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने भारतीय जनता दल यानी कि पार्टी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाया है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि दिल्ली चुनाव में वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर हेराफेरी हुआ है, इससे चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठ गए हैं। जी दोस्तों, आदित्य ठाकरे ने दिल्ली चुनाव के परिणाम के बाद प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दिल्ली चुनाव में जीतने वालों को मैं बधाई देता हूं, लेकिन दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें राहुल गांधी, संजय राउत और सुप्रिया सुले ने महाराष्ट्र से जुड़े कई गंभीर सवाल उठाए थे। यह सवाल सिर्फ उनका नहीं बल्कि हमारे भी मन में था।
इन नेताओं ने महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में कथित रूप से हुए धांधली और चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठाए थे। इन नेताओं ने वोटर लिस्ट में अनियमितताओं और नए मतदाताओं को जोड़े जाने के आंकड़ों पर भी चर्चा की थी, जो गंभीर मुद्दा था। तो दोस्तों यहाँ पर ईवीएम से हुआ है चुनाव, इसलिए बड़ी गड़बड़ी सामने आ रही है और यहाँ पर आदित्य ठाकरे ने बड़ा सवाल उठा दिया है ईवीएम पर। आपको क्या लगता है कमेंट जो बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा, रुक करते अगली खबर की तरफ। नतीजों पर राहुल गांधी की प्रतिक्रिया, जनादेश स्वीकार, महंगाई, प्रदूषण, भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी रहेगी लड़ाई। जी दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली के चुनाव नतीजों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। राहुल गांधी ने कहा कि वो दिल्ली के जनादेश को विनम्रता से स्वीकार करते हैं तथा आगे उनकी पार्टी राष्ट्रीय राजधानी की प्रगति तथा दिल्ली वासियों के अधिकारों की लड़ाई जारी रखेगी। राहुल गांधी ने पर एक पोस्ट में लिखा कि दिल्ली का जनादेश हम विनम्रता से स्वीकार करते हैं। प्रदेश के सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उनके समर्पण और सभी मतदाताओं को उनके समर्थन के लिए दिल से धन्यवाद। उन्होंने कहा कि प्रदूषण, महंगाई और भ्रष्टाचार के विरोध, दिल्ली की प्रगति और दिल्ली वासियों के अधिकारों की यह लड़ाई जारी रहेगी। निर्वाचन आयोग के साथ शाम तक के आंकड़े के मुताबिक बीजेपी दिल्ली में 70 में से 47 सीटें जीत गई है। तो दोस्तों यहाँ पर दिल्ली में अब की बार भाजपा सरकार बनाने जा रही है, लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी ने अपनी बात रख दी है। कहा जनादेश हमें स्वीकार है, लेकिन महंगाई, प्रदूषण और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको क्या लगता है कमेंट बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा, रुक करते अगली खबर की तरफ। दिल्ली के बाद अब बंगाल चलो की तैयारी में कांग्रेस, राहुल गांधी ने बनाया फुल प्रूफ प्लान। जी दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। ऐसा लगता है कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी आखिरकार अपनी बात मनवाने में सफल हो गए हैं। दिल्ली के बाद कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल पर ध्यान केंद्रित कर दिया है और इंडिया गठबंधन सहयोगी के से मुकाबला करने की योजना बना ली है। 2004 में सक्रिय राजनीति में शामिल होने के बाद राहुल गांधी को युवा मामलों का प्रभारी नियुक्त किया गया था। उन्होंने एकला चलो रे अवधारणा में दृढ़ विश्वास रखा, यानी पार्टी को अकेले खड़ा होना चाहिए, जो कि उनकी मां सोनिया गांधी के विपरीत था। उन्होंने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए की स्थापना की थी, जबकि कांग्रेस द्वारा गठबंधन राजनीति के साथ एक प्रयोग है था। राहुल गांधी हमेशा मानते थे कि पार्टी तभी बढ़ सकता है जब वह अकेले खड़े होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली के बाद अब बंगाल चलो की तैयारी में कांग्रेस, राहुल गांधी ने बनाया फुल प्रूफ प्लान। कहा आपकी बार बड़ा खेल करेंगे, भाजपा को बताएंगे कि कैसे गठबंधन होता है और कैसे अकेले पार्टी जीत सकती है। दोनों के बारे में राहुल गांधी बताएंगे। आपको क्या लगता है कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा, रुक करते अगली खबर की तरफ। विधान और लोकतंत्र को कमजोर कर रही है केंद्र की मोदी सरकार, वायनाड सांसद प्रियंका गांधी ने लगाया गंभीर आरोप। जी दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आरोप लगाया कि केंद्र की मोदी सरकार देश के संविधान और लोकतंत्र को कमजोर करने में पूरी कोशिश कर रही है। वायनाड में सांसद प्रियंका गांधी ने यहां पर एक क्षेत्र में यहां पर जनसभा को संबोधित किया और एक बूथ स्तर के नेताओं की बैठक में यह बड़ा बयान दे दिया है। जहां दोस्तों प्रियंका गांधी ने कहा कि आज भी वायनाड जिले में उन लोगों को पर्याप्त मुआवजा नहीं मिला है जो पिछले साल बाढ़ और यहां पर भूस्खलन में से प्रभावित हुए थे। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि लोकसभा में कांग्रेस की कोशिश के कारण ही केंद्र की मोदी सरकार ने वायनाड में भूस्खलन को गंभीर आपदा घोषित किया था। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रभावितों को पुनर्वास के लिए और अधिक धन राशि मिलेगी। जी दोस्तों उन्होंने वायनाड जिले में जंगली जानवरों के हमले से हुए जान माल के नुकसान का भी जिक्र किया और कहा कि यह इंसान और जानवरों के बीच संघर्ष के कारण हो रहा है, यह लोगों को जीवन यापन के तरीकों को भी प्रभावित कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रियंका गांधी ने बुरी तरीके से घेर लिया मोदी सरकार को, साफ साफ कह दिया है कि संविधान और लोकतंत्र को कमजोर करने में लगी है केंद्र में मोदी सरकार। आपको क्या लगता है दोस्तों कमेंट में बताइए, वीडियो को लाइक करेगा, रुक करते अगली खबर की तरफ। बिहार में चुनाव की तैयारी शुरू, होली से पहले पटना आएंगे इलेक्शन कमीशन की टीम, वोटर लिस्ट से 4 लाख नाम कटेंगे। जी दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। 8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे, इसके बाद बिहार चुनाव पर पूरे देश की नजर होगी। चुनाव आयोग की टीम होली से पहले बिहार का दौरा करेगी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के इलेक्शन कमीशन का यह पहला दौरा होगा। इस दौरान चुनाव आयोग के टीम मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मौजूद में ईवीएम का फास्ट लेवल चेकिंग करेगी और वोटिंग में उपयोग होने वाली ईवीएम और वीवीपैट की बेतरतीब जांच होगी। और इसके अलावा पटना में इलेक्शन कमीशन की टीम अधिकारियों के साथ बैठक करेगी और भागलपुर मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों का दौरा कर समीक्षा भी करेंगी। तो दोस्तों यहाँ पर बिहार का विधानसभा चुनाव का बिगुल फूट चुका है और राजनीतिक पार्टी भी ग्राउंड पर उतर चुके हैं। उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन की टीम भी अब बिहार में आने वाली है और दिवाली यहाँ पर होली से पहले यहाँ पर बिहार में जो है इलेक्शन कमीशन की टीम आएगी और जांच करेगी और इलेक्शन कब
होगा, इसकी सूचना आगे देगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट में बताइए, वीडियो को लाइक करेगा। रुक करता खबर की तरफ। पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक बीजेपी को 2027 में सत्ता से बाहर करेंगे, अखिलेश यादव का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर दलित और आदिवासी को निशाना बनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि पीडीए समुदाय यानी कि पिछड़ा वर्ग, दलित और अल्पसंख्यक 2027 के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा को सत्ता से बाहर कर देगी। जी हां दोस्तों, अखिलेश यादव ने नोएडा में पत्रकारों से बात करते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी मतदाताओं को दबाने के लिए सत्ता का दुरुपयोग कर रही है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों को छीन रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सीओ यानी कि मंडल अधिकारी और एसओ थाना प्रभारी जैसे पदों पर पीडीए के लोगों की नियुक्ति रोक रही है। पीडीए 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए एकजुट होगी। तो दोस्तों, यहां पर बड़ा खेल सामने आ रहा है, बड़ा खेल होने जा रहा है। अखिलेश साहब ने साफ साफ कह दिया है 2027 आएगा, विधानसभा चुनाव होगा और भाजपा को बाहर करने का काम अब की बार उत्तर प्रदेश की जनता करेगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट में बताइए, वीडियो को लाइक करेगा। रुक करता खबर की तरफ। दिल्ली जीतना पीएम मोदी की आखिरी इच्छा, अगला टारगेट बिहार, संजय राउत का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों में बीजेपी ने शुरुआत से ही बढ़त बना रखी है, वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पीछे चल रही है। ऐसे में सभी के मन में पहला सवाल यह है कि आखिर दिल्ली में आम आदमी पार्टी क्यों हार रही है। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने इस पर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा है कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ में चुनाव लड़ते तो नतीजे कुछ और हो सकते थे। जी हां दोस्तों, मीडिया से बातचीत के दौरान संजय राउत ने कहा कि चुनाव आयोग और सरकार का रवैया चुनाव के बारे में बहुत गलत है। चुनावी सूची के साथ यहां पर छेड़छाड़ हो रही है। यह पैटर्न महाराष्ट्र चुनाव से ही चल रहा है। दिल्ली में महाराष्ट्र पैटर्न लागू किया गया, चुनाव आयोग आंख बंद करके बैठा था, अब यही पैटर्न बिहार में शिफ्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर सामने आ रही है और संजय राउत ने साफ साफ कह दिया है दिल्ली जीतना पीएम मोदी की आखिरी इच्छा थी जो पूरा कर चुका है भाजपा, लेकिन अगला टारगेट बिहार है और बिहार में जीतना मुश्किल होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, कमेंट में बताइए, वीडियो को लाइक करेगा। रुक करता खबर की तरफ। दिल्ली चुनाव में नीतीश कुमार और चिराग पासवान की पार्टी की हुई करारी हार। जी हां दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली चुनाव में बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास हार गए हैं। बीजेपी ने दोनों सहयोगी दलों को एक एक सीट दिया था। आम आदमी पार्टी ने जेडीयू को बुरारी और एलजेपी को देवली सीट से हरा दिया है। जी दोस्तों, बुरारी विधानसभा सीट से जेडीयू उम्मीदवार शैलेंद्र कुमार को आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार संजीव झा ने तकरीबन यहां पर 14,000 वोट के अंतर से हराया है। वहीं चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी यानी कि रामविलास पासवान की जो पार्टी है भी देवली सुरक्षित सीट हार गई है और एलजेपी प्रत्याशी दीपक तंवर को आप प्रत्याशी प्रेम चौहान ने तकरीबन 37,000 वोट से हरा दिया है। तो दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर सामने आ रही है और भाजपा को अब की बार बड़ा झटका यहां पर लगा है और यहां पर दिल्ली चुनाव में नीतीश कुमार और चिराग पासवान की पार्टी की करारी हार हुई है और ये करने वाले आम आदमी पार्टी के दो बड़े नेता थे। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट में बताइए, वीडियो को लाइक करेगा। रुक करता खबर की तरफ। पूरे चुनावी नतीजे आने से पहले दिल्ली सचिवालय सील, फाइल या कंप्यूटर बाहर ले जाने पर लगी रोक। जी हां दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली चुनाव के नतीजों के बीच दिल्ली सचिवालय से में आला अधिकारियों को तुरंत पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को सरकारी दस्तावेज और डाटा प्रोटेक्ट करने के लिए कहा गया है। आदेश में कहा गया है कि यहाँ पर सुरक्षा चिंताओं और अभिलेखों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह अनुरोध किया जाता है कि जीएडी की अनुमति के बिना कोई भी फाइल या दस्तावेज, कंप्यूटर और हार्डवेयर आदि दिल्ली सचिवालय परिसर से बाहर ना ले जाएं। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और यहाँ पर पूरे चुनावी नतीजे आने से पहले ही दिल्ली सचिवालय को सील कर दिया गया है और फाइल और कंप्यूटर को बाहर ले जाने से लगा दिया गया है रोक। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ा प्रश्न उठता है कि अगर ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है। आखिरकार सचिवालयों में ऐसी कौन सी फाइल है जिससे किसी सरकार को खतरा है। आपको जो भी लगता है कमेंट में बताएगा। रुक करता
अगली खबर की तरफ। दिल्ली ने छल की राजनीति को अस्वीकार किया है, हमने उपस्थिति दर्ज कराई, कांग्रेस का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली ने यहाँ पर शनिवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम को पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पर अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी पर जन्म संग्रह करार दिया है और कहा है कि लोगों ने छल और धोखे से यहाँ पर राजनीति को अस्वीकार कर दिया है। जी दोस्तों, पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि दिल्ली में कांग्रेस को बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन उनका वोट प्रतिशत बढ़ा है तथा उनसे अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि 5 साल बाद कांग्रेस की दिल्ली सत्ता लौटी है। रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि में दिल्ली विधानसभा चुनाव नतीजे अरविंद आम आदमी पार्टी पर जनमत संग्रह से ज्यादा कुछ नहीं दर्शाता है। आखिरकार 2015 और 2020 में भी प्रधानमंत्री की लोकप्रियता के चरम पर होने के बावजूद आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में निर्णायक जीत हासिल की। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और दिल्ली ने छल की राजनीति को है, अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। कांग्रेस पार्टी ने बड़ा बयान दे दिया। आपको क्या लगता है?